अच्छा, तो मैं आपको कह रहा था कि हम जा रहे हैं इस वक्त स्कर्दू की तरफ। कादर साहब मेरे साथ हैं और आपको स्कर्दू गिलगित के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। तो क्या फिलहाल पता नहीं, पहली दफ़ा ये जा रहा है, मैं पहले 2 दफ़ा गया हूँ। तो चलिए हम मोबाइल चार्ज करते हैं इधर, क्योंकि मोबाइल में चार्ज नहीं है। इंशाल्लाह आपसे बाद में मिलते हैं। गाड़ी अभी रखी है वहाँ पे, हमारी गाड़ी है या जहाज़ है यार, क्या चीज़ है। ओके, थैंक यू। कादर साहब, हम सुबह से आए हैं, 3 घंटे फ्लाइट लेट और 3 घंटे से हमें बेसुरे आदमी को सुन रहे हैं। सुबह से गा रहा है आज जाने की जिद ना करो। अब यहाँ पर भी आप सुना दे प्लीज। सुनाएं। अब आपने मुझे कह दिया बस हुआ, अब मैंने आपको एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। सुबह से ये गा रहा है आज जाने की जिद ना करो। पता नहीं किसको कह रहा है जाने की। कादर साहब, ये पैदाइशी बेसुरा है यार, कुछ नहीं, इसने बाकायदा रियाज करके सीखा हुआ है। बड़ी मेहनत, बड़ी तपिश और क्या कहती तपस्या करके फिर इस मकाम तक। उन्होंने इतनी ज़्यादा तपस्या की हुई है कि ये जो बंदे हैं दोनों, ये इंटेंशनली तंग कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों हमने गलत साबित करी, हमने गलत साबित करी। गाओ चले यार, इन्हें नाम नहीं। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? मैडम मैडम बात सुने, आप कहाँ जा रही हैं? कोयटा जा रही हूँ। घर जा रही है, घर वाले तंग है ऐसे इधर पे। कोयटा जा रही हूँ। लो जी, बहुत मुश्किल से अदनान भाई जहाज़ मिल गया। 3 घंटे इंतज़ार के बाद हमें स्कर्दू के लिए परवाज़ मिल गई। तो निकलते हैं स्कर्दू के लिए। अभी पता नहीं मैडम आगे आगे जा रही है कि वो कोयटा में थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे स्कर्दू में लैंड कर गए हैं। ये है स्कर्दू एयरपोर्ट। दिस इज़ द प्लेन और हम जा रहे हैं। ये है मैडम स्कर्दू, नहीं मैडम मुक्कीबारी जो हमें स्कर्दू लेके आई है। ये अदनान साहब और ये है स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आप देख लें, ये व्यू क्या ज़बरदस्त व्यू है। अदनान साहब, क्या कहेंगे आप स्कर्दू के बारे में? This is a very amazing. मैडम इज वेरी अमेजिंग। Always. Place is amazing. अच्छा, हम स्कर्दू तो पहुंच गए सर। क्या नाम है सर आपका? अकबर हुसैन। अकबर हुसैन साहब हमारे पास हैं, ड्राइवर है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं किधर सर? सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, दुनिया का ठंडा सहरा। सहरा तो आमतौर पे गर्म होते हैं, लेकिन आज आपको हम ठंडा सहरा दिखाते हैं। और आज लास्ट डे है जीप रैली का, तो हमारे साथ ही अकबर हुसैन साहब हमें लेके जा रहे हैं सरफरंगा डेजर्ट। शिगर जाएंगे सरफरंगा डेजर्ट तो 2 रोड आते हैं। ये जो हम स्कर्दू से आ रहे हैं इस रोड पे, तो ये रोड जो जा रहा है ये शिगर को जा रहा है सरफरंगा, जबकि सीधा रोड जो जा रहा है ये गांचे, लद्दाख, कारगिल, केटू, सियाचिन और उसको जाता है। तो ये जो है ना, ये गांची भी देखने की जगह है जहाँ पे खपलू वैली है और यहाँ पे डिस्टेंस भी लिखा है। तो ये एक पार्टीशन है बिटवीन शिगर एंड गांचे। इस वक्त हम हैं शिगर में। ये है शिगर डिस्ट्रिक्ट और ये आप देख रहे हैं ये केटू का डिस्ट्रिक्ट है। केटू जो है वो शिगर में फ़ाल करता है, लेकिन यहाँ पे हम आए हैं सरफरंगा डेजर्ट देखने के लिए। तो आपको दिखाते हैं सरफरंगा डेजर्ट, हमारे साथ रहिए। ये पूरा एक डेजर्ट है, अगर आप देख लें ये आपको रेत नज़र आ रहा है।
और ये आप देख लें तो पूरा एक डेजर्ट है जो काफ़ी दूर तक गया है। यहाँ से सरफरंगा स्टार्ट होता है शिगर डिस्ट्रिक्ट में, और आगे आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही है, अभी आपको हम लोग दिखाएंगे। वहाँ पे रैली भी होती है, और ये आपको वेलकम कर रहे हैं सरफरंगा शिगर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, इस वक्त हमें सरफरंगा डेजर्ट पे, जो गोल्ड डेजर्ट है स्कर्दू का, और ये जीप रैली जो हर साल यहाँ पे इनेकाद होता है, इसका तकरीबन गिलगित से 20-25 मिनट लगते हैं और तकरीबन 10-15 किलोमीटर है। तो सरफरंगा के बारे में बात करते हैं अपने एक भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम क्या है आपका? हफीज़ुर रहमान सर। माशाल्लाह। हफीज़ुर रहमान साहब, ये कुछ बता दें सरफरंगा के बारे में। सर सबसे पहले हम आपको वेलकम करेंगे यहाँ थैंक यू सर, थैंक यू। ये बल्चिस्तान डिवीज़न का जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, इनका मतलब बीच का ये एक गोल्ड डिज़र्ट है। ये हाइट पे है, सबसे बुलंद सरफरंगा, दुनिया की बुलंद तरीन जो गोल्ड डिज़र्ट कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है सरफरंगा? सरफरंगा ऊंचा डिज़र्ट। ये बल्ती ज़बान में है। सरफा रंगा है ना, सरफा मतलब है न्यू, रंगा कहते हैं कि वो जो चरागाह का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो असल इसके बीच उधर वो एक ब्लाइंड लेक है, एक झील है बहुत खूबसूरत जी। तो उससे टच करते हुए ये वो पूरा एरिया इसकी इसी नाम से ये मंसूब है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है कि दुनिया में तो नहीं, लेकिन शायद ये दूसरा तीसरा शहर हो जहाँ पे सर्दियों में बर्फबारी भी होती है, जो डेजर्ट में आमतौर पे नहीं होती। तो आप ये समझ लें ना, यहाँ पे तो 2-2 मतलब 1.5-2 फीट बर्फ़ पड़ते हैं। अच्छा। ये दिसंबर से शुरू होते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ तो बर्फ़ लगते हैं ना। तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे आगे गांव है, इधर आगे 2 डिस्ट्रिक्ट और है, इधर शिगर डिस्ट्रिक्ट है। तो हर जगह पे सर्दी होती है, -20 में जाती है। और सर, ये जो जीप रैली है हफीज़ुर रहमान साहब, ये हर साल होती है जीप रैली? ये हर साल होती है। और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? ये ऑर्गेनाइज बल्चिस्तान डिविजनल और सूबाई हुकूमत गिलगित बल्चिस्तान की। अच्छा। गिलगित बल्चिस्तान हुकूमत इसको मैनेज करते हैं, और इस पर माशाल्लाह से दुनिया के लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। अच्छा। हम खुद लोकल है, तो काफ़ी 50% लोकल है माशाल्लाह। तो देखने अच्छा, ये मुझे बताएं, वो जो सामने नज़र आ रहे हैं, आप अगर जूम करें सर, थोड़ा सा इसको जूम कर दें, जो टीले नज़र आ रहे हैं रेत के, ये जो टीले नज़र आ रहे हैं, जी जी, ये कोई बिल्कुल रेत है या क्या चीज़ है? बिल्कुल रेत है ये रेत है। ये आप शायद दुबई भी गए होंगे, वहाँ पे अरब दुनिया में जो सहरा है उसी तरह का, लेकिन यहाँ बर्फबारी होती है। बर्फबारी होती है। गोल्ड डिज़र्ट ये भी है ना, गोल्ड डिज़र्ट। एक तरफ अभी बर्फबारी शुरू हो गई, आप देख रहे हैं पहाड़ी हाँ, के ऊपर वो दिखाएं सर इनको जरा। अगले माह में नीचे आएंगे, एक तरफ बर्फबारी, एक तरफ सरसब्ज़ पहाड़ी। ये आप कह रहे हैं कि ये सब्जा भी होता है यहाँ स्प्रिंग में? नहीं, यहाँ पे तो नहीं होता है, बेसिकली तो इसके आसपास ना नज़ारा होता है। यहाँ पे थोड़ा पानी का हुआ अरेंज नहीं हुआ है। अच्छा। अगर पानी का हो जाए तो इधर। अच्छा, मैं अगर ये बताऊं सर आपको कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये तो मुझे इस तरह लग रहा है कि ये दरिया ने अपने रुख मोड़ा है किसी तरफ। यहाँ पे पहले पानी था। जी जी जी। ये यहाँ पे ना दरिया जून जुलाई में बहुत ज़्यादा पड़ता है। दरिया सिंध किस साइड पे है? ये आप देख रहे हैं सामने जो नज़र आ रही है दरिया सिंध है। अच्छा। तो ये उस वक्त मतलब आज से कोई 50, 60, 70 साल पहले दरिया अपना रुख मोड़ लेते थे, कभी राइट पे कभी लेफ्ट। इस तरफ भी दरिया थे, तो अभी उधर जाके उधर। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ भाई साहब, आ जाए, वो जो आपको नज़र आ रहा है, वो जो बिल्कुल पहाड़ के दामन में है, क्या ये दरिया सिंध जा रहा है? जी जी जी, ये दरिया के पहाड़ के बिल्कुल साइड से ना। और यहाँ पे फिर पानी आ जाता है गर्मियों में? नहीं, यहाँ तक नहीं। वो 50, 60, 70, 80 साल पहले की बात। आप कह रहे हैं कि पानी अभी कम हो गया? हाँ, पानी मतलब जुलाई में फुल बढ़ता भी है ना, तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचती नीचे दरिया, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई है। थैंक यू सो मच। आपने हफीज़ साहब की बातें सुनी। ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे ठंडा सहरा आमतौर पे गर्म होता है, लेकिन सरफरंगा, जिसका मानी है बल्ती ज़ुबान में एक नया चरागाह, हम ये कह सकते हैं। तो पानी ने अपना रुख मोड़ा है, यहाँ पे रेत रह गए, और तो सामने आपको रेत नजर आएगी।
वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह दुबई और सऊदी अरब के सहरा होते हैं, लेकिन वाहिद सहरा है जहाँ पे बर्फबारी भी होती है और हर साल यहाँ की जीप रैली भी होती है। यही लोग इनको ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको चलाते भी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, अल्लाह खुश रखे। तो ये था हमारा सरफरंगा डेजर्ट। जिस तरह हफीज़ साहब ने कहा कि यहाँ पे बर्फबारी भी होती है। अगर आप स्कर्दू आएँ और आपने सरफरंगा मिस किया तो आपने एक बहुत बड़ी अच्छी जगह को मिस किया है। जब भी आएँ तो 15-20 मिनट लगते हैं, 15-20 किलोमीटर है स्कर्दू से। ये विज़िट ज़रूर करें और ये सहरा ज़रूर देखें जो दुनिया का सबसे एक नहीं है, शायद कहीं और भी हो, लेकिन जहाँ पे बर्फबारी भी होती है। थैंक यू सो मच। आपको एक और जगह दिखाते हैं स्कर्दू का।